हाय, एमएसएस स्टडी में आपको स्वागत है। चलिए आज हम लेकर आए हैं आप लोग को बिहार पुलिस के लिए जो हम लोग प्रायोरिटी सेट स्टार्ट किए हैं उसका ये दूसरा पार्ट है। यदि पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, प्ले लिस्ट में वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रतिदिन 5 सेट अपलोड किया जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अंत में कीजिएगा, कब जब वीडियो आपको अच्छा लगेगा तब। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। चलिए बताइए। क्वेश्चन VVI है, बिल्कुल जवाब सही आ रहा है। जो काला पानी विवाद है भारत और नेपाल के बीच है। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? भारत और नेपाल के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के सीमा से लगे हैं। इसको पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। चलिए बताइए। जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर C होगा, 16 राज्य। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, बाहरी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि बिहार से गंगा नदी कितने जिले से होकर बहती है, बताइए। तो यहाँ पर होगा आपका जवाब 12 जिले से होकर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं आपसे। आपको जवाब देना है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। बच्चों जैसी क्वेश्चन है, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर B, 28। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैगीनोट रेखा किन दो देशों के बीच है। देखिए मैगी जब आप बनाते हैं तो उसको जलाते हैं, फ्राई करते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है कि सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है। इसको आप ऑप्शन से हटा सकते हैं। सरक्रिक आपका गुजरात में है, तो श्रीलंका तो आपके गुजरात से सटा नहीं है। बांग्लादेश तो स्पर्श जो गुजरात से नहीं करता है, नेपाल भी स्पर्श नहीं करता है, तो गुजरात से स्पर्श करता है पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा C, भारत और पाकिस्तान के बीच। सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत VVI है। भारत और बांग्लादेश की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा को हम लोग शून्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा को रेखा क्या कहते हैं? शून्य रेखा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर D, मुजफ्फराबाद। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ऑप्शन जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर D, बांग्लादेश के साथ है। अगला क्वेश्चन बताइए, सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सिलोन जो है श्रीलंका का प्राचीन नाम है, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। 38वीं। जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ दोनों कोरिया होगा, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर C, दोनों कोरिया। अच्छा प्रश्न उठा कि सर इसको हम कैसे याद करेंगे, तो याद करने के लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए आप कैसे याद कीजिएगा। जब उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया 38वीं पूछ रहा है, तो 38 को आप जैसे यहाँ 3 लिखते हैं, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो डबल 8 हो जाएगा। तो कोरिया याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? कोरिया याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बताइए। कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, एक काराकोरम श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में स्थित है। इसको कई नामों से भी जाना जाता है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फारक्का विवाद किन दो देशों के बीच है। फारक्का जो विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा था, भारत और बांग्लादेश के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, जल संधि का नाम बताना है। तो भारत और श्रीलंका के बीच सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, कि पाक जल डमरू है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो देखिए, बांग्लादेश के साथ 5 राज्य की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बट किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहाँ पर नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम बता चुके कि बांग्लादेश के साथ 5 राज्य की सीमा लगते हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है। देखिए, इसको हम ट्रिक द्वारा आपको बता देंगे कि 49वीं समांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। 29वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 29वीं जो है 7 का वर्गमूल होता है, इससे संबंधित होता है कि अब देखिए, ऐसे भी यूएसए जो है शॉर्टकट में संयुक्त राज्य अमेरिका का रूप है, तो शॉर्टकट में लिखा गया है, तो उसी तरह 49 को शॉर्टकट में 7 लिख सकते हैं, तो उसी तरह शॉर्टकट वाला लिख लेना है, यूएसए और कनाडा। और ऐसे कोई शॉर्टकट वाला ऑप्शन आपको नहीं रहेगा, शॉर्टकट का मतलब संक्षिप्त वाला। अगला क्वेश्चन है कि मांडेल जेल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बताइए मांडेल जेल कहाँ स्थित है। आपका जवाब बिल्कुल सही आ गया, मांडेल जेल आपका म्यांमार में है, ध्यान रखिएगा। मांडेल जेल कहाँ है, म्यांमार में है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ किन 2 देशों के बीच है। रेड मतलब लाल, बताइए हमेशा लाल का खून कहाँ बहता है, हमेशा लड़ाई चलता रहता है हम लोग को पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, ध्यान रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ था, रेड क्लिफ के ही नेतृत्व में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण हम लोग का भारत और चीन के बीच में होता है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन 19 है कि डुरांड किन 2 देशों के बीच की सीमा बनाती है। देखिए, पहले जो ये डुरांड रेखा था भारत और अफगानिस्तान के साथ था, लेकिन जब भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया तो यह जो सीमा बनाने लगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा के साथ ये सीमा बनाने लगी। तो हम लोग कह सकते हैं जो डुरांड रेखा है इसका निर्धारण 1893 में हुआ था, इन बातों को याद रखिएगा। और डुरांड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच बनाती है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच बनाती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि सियाचिन विवाद किन 2 देशों के बीच है। सियाचिन विवाद, देखिए सियाचिन जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख में है, तो बताइए किन के साथ हो सकता है। हमेशा लड़ाई चलता है हम लोग का भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उन्हीं के साथ सियाचिन विवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत से म्यांमार कब अलग हुआ था। जैसे बिहार से उड़ीसा आपको 36 में हुआ था, तो उसी तरह एक वर्ष बाद 1937 में हुआ था। कौन, म्यांमार, यानी 12वां। पहले 12वां जो था भारत के साथ था, लेकिन 1937 में उड़ीसा के अलग होने के बाद बिहार के 1 साल भर के बाद म्यांमार भी अलग हो गया। अगला क्वेश्चन बताना है कि चीन के साथ किन राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो सबसे पहले हम लोग को सीखना होगा कि चीन के साथ कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करते हैं। तो देखिए, लद्दाख जो है चीन के साथ स्पर्श करता है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो इनमें से ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए। तो यहाँ आपका ऑप्शन में मिजोरम नहीं है, मिजोरम जो है चीन के साथ स्पर्श नहीं करता है, बल्कि हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, सिक्किम करता है, लद्दाख करता है। 5 क्षेत्र जो है इनके साथ सीमा बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच है। इसको ट्रिक द्वारा हम आपको याद करवा देंगे। हिंडनबर्ग जो रेखा है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से हम यदि पढ़ेंगे ना, हिंडनबर्ग रेखा हिलाने पर, तो हिलाएंगे कब, जब पोल रहेगा तब, यानी पोलैंड रहेगा तब। तो याद कर लीजिए जर्मनी और पोलैंड के बीच,
जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान की बात किया जा रहा है। जैसे हम बता दें कि बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाती है, लेकिन पाकिस्तान बताना है कि पाकिस्तान सबसे अधिक किसके साथ बनाती है। तो पाकिस्तान का बात किया जाए तो पाकिस्तान जो है राजस्थान के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है। किसके साथ? राजस्थान के साथ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बी। अच्छा, बांग्लादेश किसके साथ बनाता है सर्वाधिक मात्रा में, किस राज्य के साथ? तो ये बनाता है हम लोग का ए, क्या नाम है, पश्चिम बंगाल के साथ। अच्छा, चीन किसके साथ बनाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ओराकानयुमा पर्वत किस देश में स्थित है? ओराकानयुमा पर्वत किस देश ओराकानयुमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है, ये बताना है। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान है, ये हमारे म्यांमार देश में है। ओराकानयुमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है। इसको हम लोग ट्रिक से अध्ययन करेंगे, हमेशा नहीं भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तीनों ओर से पूछ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिपुरा। तीनों ओर से घेरा हुआ तीन पूरा मतलब त्रिपुरा, तीनों ओर से पूरा है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है, अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। बताइए बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ स्थित है। जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यागुन में है। कहाँ पर होगा? यागुन में है। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील घाटी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बताइए पंचशील घाटी। जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन बताइए कि मैनर हिन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। मैनर हिन किन दो देशों के बीच है। मैनर हिन मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के है। ठीक उसी तरह मैनर हिन बताना है। मैनर हिन जो है, मैनर हिन बताइए। चलिए जवाब आपका बिल्कुल सही आ गया, रूस और फिनलैंड के बीच है। कौन? मैनर हिन। ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैनर हिन है रूस और फिनलैंड के बीच। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बताइए भारत के सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है। सबसे छोटा बताइए किसके साथ सबसे छोटा लगा है। आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, सबसे छोटा पूछा गया है, यहाँ अफगानिस्तान के साथ लगा है। और सबसे अधिक हम आपको बताए हैं कि बांग्लादेश के साथ लगा है 4096, बट अफगानिस्तान के साथ 106 है। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि भारत और चीन के बीच कितने लंबाई है, तो 3488 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच कितना है, तो 3323 है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 है। भारत और नेपाल के बीच 1761 है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं याद करना है, केवल अधिक वाला और कम वाला याद कर लीजिए। तो बांग्लादेश के साथ 4096 है और अफगानिस्तान के साथ 106 है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। मैत्री मतलब मित्रता को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ चली थी, तो ये चला था भारत और बांग्लादेश के साथ। बट यहाँ पे देखिए हम लोग का कि भारत और बांग्लादेश की तरह ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन को हम लोग को ध्यान से पढ़ना होगा। तो देखिए भारत में हम लोग का आ जाएगा कोलकाता और बांग्लादेश में हो जाएगा ढाका। इस तरह हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ढाका से कोलकाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चीन के साथ चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगी है। मतलब चीन के साथ भारत के राज्य कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा बनाती है।
आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि चीन के साथ 5 क्षेत्र हैं। जैसे पहला लद्दाख है, ये चीन के साथ ही सीमा बनाती है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। बट यहाँ देखा जाए और इनके अलावा 4 राज्य भी तो हैं, जैसे जब हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो चीन के साथ 5 क्षेत्र पूछेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। या नहीं तो पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश और राज्य बताना है तो 5 हो जाएगा। केवल राज्य पूछेगा तो 4 बताना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बट यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, लद्दाख। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था। बताइए, जहाँ लड़ाई होता है हम लोग का, जैसे इस एक प्रश्न आया था कि सियाचिन के बीच किसके विवाद है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। तो लड़ाई हम लोग का मेघदूत जो ऑपरेशन हुआ था किसके साथ हुआ था, तो मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था, तो सियाचिन ही चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था, सियाचिन ही चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ 4 राज्य हैं जो स्पर्श करती हैं। जैसे सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, नीचे आएगा तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। बट यहाँ असम दिया गया है, तो असम आपका म्यांमार के साथ स्पर्श नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। क्वेश्चन बहुत भी आई है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। जो तीस्ता नदी जल विवाद है वो हम लोग का, बताइए किससे संबंधित है, तो भारत और बांग्लादेश के साथ संबंधित है। किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन बताइए, एक समझौता एक्सप्रेस समझौता करने के लिए कि देख पाकिस्तान अब झगड़ा मत कर, इस तरह से, तो बताइए किनके बीच चला था। ये ट्रिक हम आपको बताए हैं समझाने के लिए, ताकि आप भूलिएगा नहीं। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच चला था। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है। बांग्लादेश के साथ बताना है भारतीय राज्य कौन सबसे लंबी सीमा बनाती है। चलिए, यहाँ आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल सबसे अधिक सीमा बनाती है, चीन के साथ और अरुणाचल प्रदेश, पाकिस्तान के साथ राजस्थान बनाता है और नेपाल के साथ बिहार बनाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 9 था, ठीक है, अब कितना हो गया है, 8। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा शुरू से बताते आ रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन है, बताइए मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है। तो मैकमोहन रेखा जो है, बताइए किन 2 देशों के बीच है। इससे पहले कुछ बता देते हैं, जैसे रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो मालदीव एवं मनिकाय को। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो मनिकाय एवं लक्षद्वीप को। अगला क्वेश्चन आ जाए कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो लघु अंडमान को मध्य अंडमान द्वारा, ठीक है। मन्नार की खाड़ी किसको अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका को। ठीक उसी तरह मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है, बताइए, भारत और चीन के बीच। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन के बीच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।